itu universidad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में धमाकेदार खबरों के हवाले से आज एक बार फिर मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है सीनियर तज्जियाकार सैयद मुनीर शाह साहब का। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर वक्त निकाला है। सर खबरें बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं। आम पाकिस्तानी कंफ्यूज है कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। पहली बात तो ये कि कल रात क्या हुआ अचानक, इस हवाले से आपके पास अंदर की खबर क्या है। और दूसरा ये कि मरियम नवाज को वजीर आजम के लिए तैयार किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तानियों की किस्मत, हमारे बच्चों का जो मुकद्दर या किस्मत है, वो अब मरियम नवाज के हाथ में है या किसी और के हाथ में होनी चाहिए? वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो सबब कुछ ना कुछ पैदा करता है। ये असलाम के नाम पे मुल्क बना हुआ, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने करनी है। पॉलिटिशियन तो कब के बेच के खा चुके होते हैं यार। ये और जो तागूती कुव्वतें हमारे मुल्क में है 75 साल से, वो खा चुकी होती। अभी ये सूरत हाल है। दूसरी मैं आपके सामने समझ भी जाएंगे, कोडडी गुफ्तगू करूंगा। इनका प्रोग्राम था इसमें खान साहब को गिरफ्तार करने का। अंदर से उसको आग, ज्वालामुखी जिसको कहते हैं ना, वो भड़क रहा है। जो हमारी लाहौर की फुल्लन देवी है ना, उसके। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही है। मैंने कहा मैं इधर बोलता रहूं तो पता लगे इधर रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा था। जी इनका जी। प्लानिंग, इन्होंने 30 तारीख को वो पर्चा इशू करवा लिया, जिसको वारंट गिरफ्तारी कहते हैं। हालांकि ये रूटीन में, शायद मैं इंतहाई शरीफ अपने आप को समझता हूँ, मेरे भी कोई 10-12 इशू हुए हैं ये वारंट। ऐसे शरीफ बंदे के भी तो वो तो पॉपुलर है खान। वो इन्होंने रखवा के रखा हुआ, तो उसके ऊपर तारीख ही नहीं डाली कि किस तारीख को पेश होना है या अगली तारीख क्या है। इतनी हवास बात बाख्ता ये हो चुकी है। सही। अच्छा जी, इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई थी। इन्होंने कहा जी फोन पे या व्हाट्सएप पे कुछ कहीं नहीं राब्ता करना। मरियम के पास तो थुराया है ना, पर वो जी राब्ता किससे करे, बाकियों के पास नहीं है। अगर वजीर सही। आजम के पास हो वो लिख के देगा। राणा वहीं पे बैठा था, राणा के पास थुराया है, वो ऑफिशियली उसको दिया हुआ, वो उसके पास ही बैठा हुआ था। अब जो प्लानिंग करके गए हुए थे तो मोहतरम, वो जो असेंबली में इशारे कर रहे थे गलत किस्म के, अता तारड़ साहब, वो वहां उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो अपनी निगरानी में ये ऑपरेशन जो इन्होंने नाम रखा था 1-2-3, 1-2-3 पुलिस और वो रेंजर और आर्मी को साथ मिला के करना था। वो ऑपरेशन 1-2-3 जो था ना, उसका इंचार्ज ये सिर्फ बालके को रखा हुआ है, जो जिसके ऊपर फनी कत्ल की FIR है, जो मफरूर है, पंजाब से मफरूर है, उसको उधर लगाया हुआ वहां पे क्या SAPM। अच्छा जी, वो गया DC के पास। DC साहब तो घर में नहीं थे, वो अपने घर में थे, उनके घर चला गया। आप सुन रहे हैं ना गौर से? जी सर, जी सर। अच्छा जी, DC साहब ने कहा जी को रिटर्न लाए ऑर्डर। मैं तो ठीक मैं करूंगा, तो उन्होंने कहा जी नहीं। वो राणा साहब ने कहा ये राणा साहब को मुझे व्हाट्सअप कर दे मैसेज, मैं बुलवा ले। तो रेंजर बुलवानी थी, पहले स्टेप पे रेंजर बुलवानी थी। इन द मीन टाइम उन्होंने कहा कि नहीं तो मुझे सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी खोखर साहब से करवा दो, वो मुझे लिख के भेज दे, उनके पास मेरा व्हाट्सएप है, मैं इनको ऑर्डर कर देता हूँ रेंजर को। ये अब राब्ता करे तो क्या करे। इसने राणा साहब को कहा, तो उसने, राणा साहब ने कहा आप खोखर साहब के पास जाओ, ये तमाम रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड में पहुंच चुकी है। खोखर साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी वो तो पढ़ा लिखा 22वें ग्रेड का, और वो ऊपर हाजी साहब की इजाजत के बगैर किस तरह चलता। तो इतने बड़े ऑपरेशन में किसी से पूछना ही पड़ता है ना। जी उनकी हाँ। जब उनकी रेंजर भी उनके अंडर है, हाजी साहब के अंडर, और फौज भी 10 कोर भी उनके अंडर है, तो उसने फिर उनसे ही पूछना था। इसने कहा ये बज़ाहिर हालात ऐसे कोई नहीं कि जी ये मैं उनको ऑर्डर कर दूं, आपको ऑर्डर कर दूं। अतात आर्डर के उसके डायरियों में नोट हैं, DC हाउस में भी और पाकिस्तान सेक्रेटरिएट में
खोखर साहब के दफ्तर में भी उसकी इंदराज है तारड़ का जाने का। ये मैं आपको पूरे 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 पार के साथ ये खबर दे रहा हूँ, और कोई नहीं देगा, डरते हैं बेचारे, कहाँ किसी को नौकरी से जाना है, या किसी ने समझ गए ना लापता नहीं सर, होना। आप ये खबर दे रहे हैं, डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारी है ना, आप डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबल हैं, एनालिस्ट हैं। मैंने तो आपको सबूत के साथ कर रहा हूँ कि यहाँ से वेरीफाई हो सकता है। डीसी ऑफिस के, आप डीसी ऑफिस में चले जाएं, वो दिखाएं यार कौन यहाँ इधर आया था, कौन गया था। अच्छा जी, वो कोई सीक्रेट नहीं है रिकॉर्ड, ना ही कोई हम सीक्रेट बात कर रहे हैं। उसने ना कर दी, उसने ना कर दी, फिर इन्होंने जाके टेलीफोन किसी और नंबर पे किया, राणा साहब को कहा कि खोखर साहब ने भी ना कर दी, डीसी ने भी ना कर दी। इन द मीन टाइम उसके ऊपर हॉटलाइन के ऊपर रेंजर, डीजी रेंजर को कहा था कि वो ऑर्डर लेने गए हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर इधर उधर हैं तो आपने कहीं से पूछना, ये मैं कह रहा हूँ, आपने कहीं से पूछना, ये किसी से बात करनी तो कर लेना, मैं ऑर्डर करूंगा, उनका रिटर्न आ जाए तो। उसने कहा ये कोई ऐसे हालात नहीं है कि जी इसको करिए, पुलिस का काम है, जाके पुलिस पकड़े, लॉ एंड ऑर्डर होएगा तो फिर उन्होंने, इसने कहा कि अभी 3 दिन पहले डीजी साहब ने कहा 3 दिन पहले किसानों के लिए भी मुझसे मांगी थी, मुझे राणा साहब का फोन आया था तो मैंने उस वक्त भी ना कर दी थी। कुछ थोड़े से तो हैं 8-10 हजार बंदे, पुलिस भेजो से उठा के ले जाएंगे, उनके 4-5 लीडर उठा लो, खुद ब खुद तितर बितर हो जाएंगे। ये सूरत हाल थी। वो शख्सियत थी जिसने, एक खोखर साहब, सेक्रेटरी नसीम खोखर साहब, एक डीसी और एक डीजी रेंजर इस्लामाबाद, ओवरऑल नहीं, यहाँ तीन तीन डीजी हैं, तीनों मेजर जनरल हैं इत्तेफाक से। जो इस्लामाबाद के डीजी रेंजर हैं उनकी मुदाखलत पे ये प्रिपरेशन, जब उन्होंने देखा कहीं दाल नहीं गल रही, वो फुल्लन देवी दांत पीसते रह गई, वो तो अपनी तरफ से अपने आप को वजीर आजम का फीता लगवा लिया ना, तो वो फिर ऑपरेशन नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है आइंदा भी नहीं होगा। यही सरकमस्टांसेस है ना, जब वो इमरान खान आएगा ये कहेंगे इस्लामाबाद पे हमला हो चुका है जी, अब तो आ जाओ, कब आओगे जब मुल्क लुट जाएगा, फिर वो कहीं जाएंगे। ये है जी पूरी मनोवन में पूरे पार के अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये तो सुना फोटो से भी डेटा निकलवा लेते, तारण मेरा डेटा निकलवा ले, मुझे यहाँ से मेरे बंद करवा दे यूरोप से। आप अच्छा अच्छा इसको अगर आपको खतरा है तो डिलीट कर देना, मैं आपको पूरी बावजूद जरा से बता रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं नहीं सर, जाहिर डिलीट करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि देखिए, तीनों कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ ऑडियंस को, तो डेफिनेटली उसके तो मैं जिम्मेदार हूं ना। अब हाँ जी, यहाँ पे ऑनरशिप जो है ये आपके पास है, मतलब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मेरे पास जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो तो मेरे पास नहीं है। तो यही वजह है कि आपको बुलाया, आपका तज्जिया जो है वो मांगा है। अब सर एक और बात बताएं कि ये जो है मरियम नवाज की बजाय 3-4 नाम को ऐसे बता दें जो वो होने चाहिए थे। अगर इमरान खान नहीं होता तो मरियम नवाज किस कैपेसिटी में, मतलब समझ नहीं आ रही सर। ये हैरान हूँ, पता नहीं इनकी, मैं ना चीज हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं। ये आखिर नीचे से ऊपर तक है की पोस्टों के ऊपर, हमारे 12 जज साहिबान, हमारे ये कोर कमांडर वगैरह ऊपर जितने बैठे हुए हैं, या 54 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो नीचे से ऊपर आए हुए हैं। इनको न जाने क्या, किसके ये एजेंट हैं, किसके कहने पे चलते हैं। मरियम में क्या क्वालिटी है? इसने तो नकल मार के ग्रेजुएशन की, इम्तिहान जिसने दिया था वो यास्मीन राशिद ने बताया भी है कि ये किसने इसका इम्तिहान दिया था, कितनी नालायक थी। और मैं खुद बनफ्से नफीस सुनावा, क्वीन मैरी में दाखिल थी, मेरी बेटी भी क्वीन मैरी से, जो कनाडा में है ना बुशरा, वो भी क्वीन मैरी से पढ़ी, तो मैं प्रिंसिपल के पास जाता रहता था। उसने इसके जो करतूत बताया, अलमान अल हफीज, तो इसको हमारे ऊपर मसलत करे। यार पढ़े लिखे बंदे हैं, अगर आपने अपना ही बंदा लाना, वो सुमरों को ले आए, जो सेनेट का चेयरमैन भी मेरे घर रहा, फिर फखर इमाम को ले आए, और आसफ अहमद अली पता नहीं जिंदा मर गया, वो ले आए इनका बंदा, मुशाहिद हुसैन सैयद को ले आए। यार कितने पढ़े पढ़े लिखे, बाहर से फॉरेन क्वालिफाइड हैं, पढ़े हाँ, लिखे बंदे। एटलीस्ट पढ़े लिखे तो है ना, बात तो सोवेरिटी के साथ करेंगे ना। वाह, इसको जो मुंह से राम राम बगल में चूरी, इंडिया से हमने ये नहीं करना, तो अपने प्लांट मंगवा भी लिया,
ऐसा इमरान खान था जिसके दौर में आ गया। अब फिर बबंगे दाल कह रही कि वो मंगवाएं जिससे मैंने काम लेना होता तो वगैरह वगैरह। वो जो रिटायर हमारे आईएसआई चीफ है ना, वो और मियां मुनीर कजन है आपस में। तो उनके सुनने में आया, कोई अभी सबूत नहीं देखा, कोई शेर भी है दुनिया टीवी में। दुनिया टीवी तो चौधरी अरशद का था। मैं 3-4 दफा मिला हुआ भी हूँ। जब मेरी मोटरसाइकिल जेट मोटरसाइकिल थी ना, मेरी मोटरसाइकिल थी अल्हम्दुलिल्लाह जेट, वो मैं चौधरी अरशद साहब के पास गया था कि मेरे चल नहीं रही तो आप मेरे से बनवा लिया करो गाजी मोटरसाइकिल। ये दुनिया टीवी का मालिक चौधरी अरशद है। लिबर्टी चौक के ऊपर गाजी ग्रुप का चौधरी बहुत, मोहम्मद आमिर साहब जो हैं, वो आमिर जो हैं, वो आमिर अहमी का ध्यान कटा, ये तो स्टूडेंट लीडर था। मैं मतलब यहाँ बताना नहीं चाहता। उसका नहीं जाता कि चैनल उनका है। नहीं 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 यार, उसके पास कहाँ से पैसे आए? वो वैसे ही उसको बना दिया सीईओ तो वगैरह वगैरह। उसका बस थोड़े से जो पैसे थे वो लगा दिए बाकी लोगों के इधर उधर से। उसने पेंटर टाइप की, पेंटर कहते हैं ना, कटवा, ये वो है। इसका असल मालिक है चौधरी अरशद, अरशद ग्रुप ऑफ कंपनीज। गाजी मोटरसाइकिल है उनकी, ये बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो यहाँ पे उनका दफ्तर है लिबर्टी चौक से कलमे चौक की तरफ जाए तो लेफ्ट हैंड पे वसीम अकरम के ससुराल से अगला दफ्तर, अगला जो है ना 2 एकड़ में, वो इनका है गाजी हाउस। वो दुनिया टीवी इनका मालिक है। वो मियाँ हमर तो वैसे बन गया तो चुप, बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। सर अब आपके पास मालूमात। बड़ा बिलावल को लाले पड़ गए कि यार ये मैंने तो अपनी वो उधर करवा था, इतने पैसे भी हमने पल्ले से भी लगा दिए ना, बाकी सही। ठेकेदारों को भी लाया। वो एक लाल जी था उधर, मुझे नाम उसका ज़हन से भी निकल गया। उसके नाम के आगे लाल जी आता, हिंदू है, बहुत बड़ा बिलियनर। तो उसके पैसे वहां लगवा दिए कि जी मेरी करवाओ। तो इंडियन एम्बेसी को क्या, उसको क्या, उसको लॉबिंग अपनी करता फिर रहा है ये लॉबिंग। वो मेरे पास आएगा तो फिर, अभी तक नहीं। अभी तो उसको ये लाले पड़ गए कि जो बिल नहीं उनके पास हो रहे। अजद ने तो कह दिया, वो जो जो ये साइफर फेम जो आ रहा है ना, जो अमेरिका में सफीर था, वो सेक्रेटरी आ रहा है फॉरेन ऑफिस, उसने तो ओपन कह दिया भाई मैंने तो आगे कोई बिल नहीं साइन करना, ये इनसे कराओ जिनके कहने पे। इसने कहा जी मेरे से तो नहीं, ये जो बिलावल करता रहा वो साइन करके भेजे, इनका बड़ा पड़ गया। 8 मिलियन पाक रुपए का बड़ा पड़ गया, बिल नहीं पास हो रहे। सही। अच्छा सर, ये चूंकि वीडियो का दौरानिया बहुत तवील हो जाता है, मालूमात आपके पास डेफिनेटली इस कदर ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक वीडियो में तो कवर हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आज या कल इंशाल्लाह ताला आपको फिर जहमत दूंगा, फर्दर जो चंद एक्सक्लूसिव इंटरनल स्टोरीज हैं वो आप रिवील करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।